नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने वाले हैं अंदा एकादशी की कहानी, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है। इसके बारे में खुद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी के कई अद्भुत लाभ हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। सिर्फ इस व्रत के कथाएं सुनने से ही कई पाप मिट जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो चलिए सुनते हैं इस व्रत की पवित्र कहानी और जानते हैं कि कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकती है। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत अच्छे और ईमानदार राजा थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि गरीबी इतनी आ गई कि उन्हें अपनी रानी और बेटे तक को बेचना पड़ा। खुद राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ शमशान घाट पर रक्षक बनकर एक मजदूर की तरह काम करने लगे। लेकिन इतने बुरे वक्त में भी राजा ने अपनी सच्चाई और अच्छे चरित्र को नहीं खोया। वो किसी भी हाल में अपनी धर्म से नहीं भटके और इसी तरह बहुत साल बीत गए। कई साल बाद राजा हरिश्चंद्र एक दिन घबराए हुए और परेशान होकर अपने हालात से लाचार महसूस करते हुए बैठे थे। हे प्रभु, मैं ऐसे कैसे जीऊं? ये तकलीफ कब खत्म होगी? मेरे पास जाने का कोई स्थान नहीं है। अब कौन सुनेगा मेरी पुकार? कुछ दिनों बाद राजा हरिश्चंद्र को महर्षि गौतम मुनि दिखे। राजा ने सोचा, ब्रह्मा ने तो ब्राह्मणों को दूसरों की मदद करने के लिए भेजा है, शायद मुझे इनसे कोई हल मिल जाए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि को प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। गौतम मुनि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारी कथा सुनी और मैं जानता हूँ कि तुम सच के पथ पर चलने वाले इंसान हो। एक समय में तुम एक महान राजा थे, लेकिन अब तुम मुर्दों के कपड़े उठाकर अपना जीवन चला रहे हो। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। 7 दिन बाद एक विशेष एकादशी आ रही है, जिसे हम अंदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी इतने पवित्र और शक्तिशाली फल देती है कि अगर तुम इस दिन व्रत रखोगे और रात भर जागरण करके भगवान विष्णु की पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजन, इस एकादशी का व्रत रखो और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का भजन करो। ये व्रत तुम्हारे सारे दुख और पापों को समाप्त कर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारे भविष्य में अच्छे दिन आने वाले हैं। गौतम मुनि की बातों को ध्यान से सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से अन्नदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने सभी निर्देशों का पालन किया और इस दिन रात भर जागकर भगवान विष्णु की कीर्तन की। जब राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे पाप एक ही दिन में नष्ट हो गए। जो दुख उन्हें सालों से घेरे हुए थे, वे सभी समाप्त हो गए। राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया, उन्हें अपना खोया हुआ परिवार वापस मिल गया। अब वो फिर से एक महान और सम्मानित राजा बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडव, जो इस एकादशी का व्रत करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ता है। जो इस एकादशी की महिमा सुनता है और पूरी श्रद्धा से ये व्रत करता है, वो वही पुण्य प्राप्त करता है जो एक अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है।